है ना। लेकिन राम भी तो आदमी थे, उनका नाम पड़ा पुरुषोत्तम राम। वो पुरुषों में उत्तम क्वालिटी के थे, अच्छा कर्म किए, जैसे भगवान के रूप में उनको पूजे जाते हैं, लेकिन थे आदमी, है ना। कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम। अच्छा, जिससे अभी हम लोग जितना गुरबान में है, अच्छा काम करे तो अच्छा कहाइएगा, खराब क्यों कीजिएगा तो कोई नहीं नाम लेगा। उससे तो पुरुषोत्तम राम आदमी थे, भगवान नहीं थे, लेकिन अच्छा काम किसी को भगवान रूपे पे। ऐसा हरिनाथ जी उनको भी भगवान मान के चर्चा कर रहे, चर्चा वही दिए हैं, लेकिन भी तो आदमी है तो शरीर छोड़ के चले गए, नीलम ने शरीर छोड़ी। लेकिन भगवान का घर दूरा कहाँ कहाँ, किसको हम लोग पूजा करते हैं? भगवान देख लीजिए, सुनेंगे ये संत भी नहीं बताएगा, कोई महात्मा भी नहीं बताएगा। दीदी गप कम करे। भगवान चार अक्षर से बना है, भगवान। भ से क्या हुआ? भूमि जिस पर बैठे हैं। ग से क्या हुआ? गगन आकाश। और वैसे वायु जिसको हवा से हम जिंदा है, हवा चल रही है, सांस ले रहे हैं। और न से नीर पानी, इसी को हम लोग भगवान कहते हैं। और खोजते हैं कहाँ जाके? मंदिर में, कहाँ भगवान मिल जाए, मस्जिद में खोजते हैं, गिरजाघर में खोजते हैं। ये चार चीज से भगवान का नाम पड़ा है, और ये चारों चीज से हम लोग का शरीर बना है। पांच तत्व से बना शरीरा, और जब मृत्यु के बाद यह पांच तत्व से विलीन हो जाता है, मिट्टी में, पानी में, हवा में। तो हम लोग के पांच तत्व से बना वही पांच चीज को भगवान कहते हैं। उसी को लोग भगवान 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 करते रहते हैं। भगवान कहाँ है? तो ये जो पृथ्वी बैठे हैं, भू से भूमि, इस भूमि पर, इस चीज को हम लोग बताइए, उसको कभी पूजा नहीं करते। हम लोग जिंदा देवता के पूजा न कर कर पत्थर के मूर्ति को बनाता है कलाकार, उसको रोड़ी सिंदूर खसी पाठा देते आ रहे हैं, लेकिन कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। कुलस्वरी पहाड़ गए, मुंडन किए बच्चों को, कभी काली माई से कुलस्वरी में दर्शन नहीं हुआ। दादा भी मुंडन करते आए, पिताजी भी करते आए, तो मैं भी चलते चला हूँ। ये देखा देखी पूजा होते रहे। घर में देवता का देखिए अटम्बर लगा हुआ है, घर में देवता लोग घर में भरा हुआ है, फलना देव है, मनुष्य देवा है, तो दरहवा बाबा है। घर में देवताओं का कभी दर्शन दरहवा बाबा से नहीं हुआ है। वो दादाजी खसी काटे हो तो हम भी दो काटते चले आ रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान चार अक्षर से बना है, और जिंदा देवता का पूजा करना सीखिए। जिनके माता पिता घर में है वो जिंदा देवता है। माता पिता जिन्हों घर में है वो जिंदा है, आपको जन्म दिए से चलने के लिए सिखाए, पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, और उनको ना पूजा कर कर हम लोग मंदिर में चलते हैं, रोड़ी लगोले सिंदूर लगोले भभूत लगोले, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए साहब ने कहा पूजा करके पड़पस भयो, ज्ञान कहाँ आया? पूजा करने से भी ज्ञान आता है ना, ज्ञान कहाँ आया? मंदिर से पूजा करके आए, और देखिए घर में उसका बोली सुनिए बहन लोग का, बच्चों के दूध झाप लगा देगी, गाली बक देगी, पति से झगड़ा कर लेगी, ससुर के दुगो डांट देगी। यही तो पूजा सिखला रहा है। पूजा आप करके आते हैं मंदिर से, तो आपका संस्कार अच्छा होना चाहिए। आके पिताजी के गोड़ लगे, पति के गोड़ लगे। पति क्या कहते हैं? परमेश्वर है, मानो पति ईश्वर है, परमेश्वर पति ईश्वर भगवान है, और पति से फिर गाली गलौज करते हैं, यही भगवान थे। यही तो पूजा सीख रहे हैं, चर्चा यही सिखला रहा है। नहीं, साहब इसीलिए कहे पूजा करके मन उब गया है, ज्ञान कुछ नहीं मिला, चर्चा में केवल नमः शिवाय कर लेगा ना, तेरा जीवन सुधर जाएगा। और कैसे सुधरेगा? बस भजन गाने से नहीं, आपका 3 सूत्र मिला है जुड़ने के लिए। उसके बाद ये परमात्मा का स्वरूप जब आप शिव का अंकुरन इसमें हो जाएगा, बीज जला जाएगा, खुद ही चर्चा करना सीखेगा। ये चर्चा अभी तो कहना पड़ रहा दीदी चर्चा में जुड़ जाइए, लेकिन 2030 अभी 26 है, 4 साल के बाद चर्चा होना बंद हो जाएगा। इसलिए घर में सब गुरु वंश शिष्य परिवार बन गया है। जिनके माता पिता शिष्य परिवार है, वो बच्चा पैदा ले खुद ही शिष्य रहेगा, उनको जोड़ना नहीं पड़ेगा, वो आपसे अच्छा चर्चा भजन करेगा। आज देखते छोटे छोटे बच्चे लोग कितना बढ़िया मोबाइल चलाते हैं, हमको भी चलाने नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए मोबाइल से पूछे निकाल देगा। तो कम उम्र में अभी में कहा गया 40 में चश्मा और 60 में 10वां। 100 की उम्र कहाँ देख रहे हैं? 60 में तो 10वां बूंदिया पूरी चल जाए तो कहानी कोई नहीं जानते। दीदी हल्दी कैसन, भैया हल्दी कैसन, कोई नहीं। इसलिए कम समय बचा है तो कम समय में गुरु काट करे के अच्छा नाम ले, और चर्चा नहीं करेंगे तो आप दूर नहीं जा पाएंगे। चर्चा कीजिए तभी मुख्यालय रांची तक जा पाएंगे, चर्चा ही चिन्ह परिचय कराएगा, भजन नहीं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आप लोग से, इतना पुराने पुराने गुरु बना है, और 3 सूत्र बताइए खाली भजन है। भजन ही आपका साहब कहा घर से कहा के चलते हैं, चर्चा में जाती हो, कहाँ जाता दीदी? चर्चा में, और खाली चर्चा का नाम होना हो। तो आप 3 सूत्र भी तो सीखिए, 3 सूत्र भी तो मन से कहिए। भजन ही आपका क्या है? बड़े बड़े सत्संग होता है, मन कहानी से झुकने लगता है, क्या कहता है प्रवक्ता? भजन गाता है, मन आँख खुल जाता है, फिर कथा शुरू करता है। कथा श्रवण करने के, सुनने के लिए कथा को, वो पूरा कथा सुन ले, अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए। तो हम लोग का मन झुक लगता है कथा में। उसी तरह से शिव को गुरु बनाए तो साहब ने क्या कंडीशन लगाया? चर्चा दूसरों को बताओ, जोड़ो, तभी परिणाम मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? खाली भजन भैया लिख देना, चर्चा ना करियो।
देखा ना, खाली भजन में लिखा लो खराटी हो यहाँ से। तो यह बताइए यह कब तक चलेगा, ये आपका बांसुरी कब तक बजेगा, साल 2 साल। सिर्फ शिष्य नहीं बन पाइएगा, ना दीदी के मुख्यालय जा पाइएगा। इसलिए मैं आप लोग से अभी हाथ जोड़ करना चाहूंगा, ये पुराना क्षेत्र सब बहुत पुराने गुरुबाना है जितना से, लेकिन अभी तक चर्चा से डर क्यों लगता है, भागते कहाँ है भाई। आप घोषणा कराते हैं, आपका 3 सूत्र मिला है, फिर डर किस बात की चर्चा करने से। जो जानते हैं इस मंच से बताइए कि भैया मैं उसे करते 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 आपके गुरु हो जाएंगे। डरने की बात नहीं, बेहिचक चर्चा कीजिए, और चर्चा कीजिएगा तब चर्चा भी भजन करने का मन नहीं करेगा। मैं बहुत भजन गाता था, अब मन नहीं करता था कि कोई क्वेश्चन पूछता, कोई सवाल पूछता, मैं उसका जवाब देता, ऐसा मन करता। लेकिन सवाल गुरुबन का पूछेगी, तो चर्चे नहीं जानते सवाल का, सवाल कौन पूछता, जो जानता है तब नहीं पूछेगा। अब चतरा घाट के चढ़िए, एको चर्चा नहीं, एको भजन नहीं गान देगा, एक भजन ही नहीं चल देगा, खाली क्वेश्चन से दागेगा, 2 मिनट समय देगा। 5 मिनट बकर पर भजन का 2 मिनट 4 मिनट पर चर्चा कर देना, बढ़िया बढ़िया बात बता देना है। सोचिए तो, वो भी तो महादेव के चेला गुरु बहन थी। अब आप भी एक गुरु बहन भी है, शिव परिवार आप भी हैं, दोनों में कितना फर्क है। नीलम दीदी के भी 4 हाथ गोड़ हले, आप भी को ही है, लेकिन दोनों में क्यों फर्क है। इसलिए कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों को हार नहीं होती है। चलिए भजन सुनाते हैं, इसके बाद फिर गुरु बहनों को भजन है। लगे बाबा प्रेम से।